नमस्कार, मैं हूं चंद्र प्रकाश सिन्हा और आप देख रहे हैं धमतरी टीवी। इस वक्त हम उपस्थित है जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय धमतरी, जहां वनांचल क्षेत्र नगरी विकासखंड मगलवी विकासखंड के 110 गांव के ग्रामीण जो है अपने विभिन्न मांगों को लेकर धमतरी कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे हैं, जहां मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपेंगे। आइए हम उनसे चर्चा करते हैं उपस्थित ग्रामीणों से कि उनकी क्या क्या मांगे हैं और इन मांगों को वो कब से करते आ रहे हैं। राम नागवंशी, मैं वन ग्राम मुनीकरक रहने वाला हूं, जो राजस्व ग्राम में परिवर्तित हो चुका है। और हमारी मांगे हैं कि हमारे जितने भी कास्त ज़मीन हैं जी, कई पीढ़ी से हम कास्त करते आ रहे हैं, वो ज़मीन का हमें बंदोबस्त करा करके ऑनलाइन करके भूया पोर्टल में डाला जाए, जी, जी, शासकीय रिकॉर्ड में डाला जाए। जी, जी, ये हमारी मांग है, प्रथम मांग। दूसरा मांग है नामांतरण बंटवारा, जो हमारे पिताजी के नाम से वन अधिकार पत्र मिला था, जो आज 3 भाई 4 भाई में मतलब विभाजित हो चुके हैं। बशर्ते कागज़ एक ही है, एक ही तो फायदा जो है चारों को नहीं मिल पा रहा है, हाँ, एक ही को मिल रहा है। एक ही को मिल रहा है। जी, जी, तो हम सब भाई को जो फ़ायदा मिले, ये हमारी मांग है। जी, जी, तीसरा मांग है कि मतलब हमको खातू कचरा के लिए पैसा दिया जाता है, जी, जी, वो राजस्व ग्राम को हेक्टेयर में 55,000 दिया जाता है और हमको 27,000, जी, जी, और असिंचित का 22,000। तो ऐसे मतलब दो फांसी या किसानों वहाँ भी के साथ पक्षपात हो रहा है। पक्षपात हो रहा है। जी, जी, ये भी हमारे एक तीसरा मांग है। जी, जी, चौथा मांग है अभ्यारण्य क्षेत्र में लघु वन उपज का पूरा संग्रहण करें वो लोग, और संग्रहण करके पूरा मतलब बिक्री नामा करें हमारे वन ग्राम के लोग, वहाँ के जो निवास करने वाले आदिवासी भाई लोग, जी, जी, और अपना जीवन स्तर को ऊंचा उठाएं। जी, जी, वो उनके साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। वो लोग टाइगर रिजर्व के नाम से अभी तक के वन उपज का कोई उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, जी, न जी। सराई बीन पा रहे हैं, न पत्ता तोड़ पा रहे हैं, न जड़ी बूटी उखाड़ पा रहे हैं, मतलब शासन के जन कल्याणकारी योजना से वंचित है। वो लोग। जी, जी, न वहाँ विकास की कोई मुख्य धारा से कभी जुड़ा नहीं हो गाँव। जी, 36 गाँव है, वो पूरा विकास से कोसों सरकार दूर के द्वारा जो है बड़े-बड़े वादे किए जाते हैं कि, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। और है वहाँ पे वहाँ आज भी लोग जो है मूलभूत सुविधा, से स्वास्थ्य, वंचित हैं। शिक्षा से, सड़क, सबसे बिजली, पानी से वंचित है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, व्यवसाय, शुद्ध पेयजल, सिंचाई सुविधा सबसे, बिजली पानी सबसे मतलब वंचित हैं वो लोग। जी, जी, ये हमारी मांग है। फिर अभी हाथी घुसड़ गया वहाँ पे, जी, जी। हाथी, फिर गौर, फिर जंगली जानवर, उससे ग्रसित है हमारे गांव के कुछ लोग। और जो आए थे हाँ, किसान भाई बता रहे थे कि शेर के द्वारा हमला किया गया था, लेकिन अभी भी उनको मुआवजा नहीं मिला मुआवजा है। नहीं मिला है, ये जी, जी, मुआवजा नहीं मिला है। तो ऐसी मुआवजा नहीं दिया जाता ना, वन विभाग के द्वारा टाल मटोल किया जाता है, हमको मुआवजा नहीं दिया जाता। कभी कहा तो 5-7 हज़ार दिया जाता है उसके खाद खवाई के लिए, बाकी कोई पैसा नहीं मिलता है, उसका कोई मुआवजा नहीं मिलता। तो ये जो आप लोग संघर्ष कब से करते आ रहे हैं, ये मांग कब से करते आ रहे हैं? ये हमारे वन ग्राम का जो संघर्ष है ना, 1990 जून 1990 से 1990 से करते आ रहे हैं। करते आ रहे हैं। बशर्ते 2003 में जंतर मंतर दिल्ली में धरना प्रदर्शन हुआ, तब कानून बना है। उसमें पूरे 3 लाख आदमी वहाँ गए थे। वहाँ किसान भाई बता रहे थे, आप उनका प्रतिनिधि भी थे, उनके सदस्य थे। हाँ, मैं वहाँ गया था, 3 दिन तक जंतर मंतर में बैठा था दिल्ली में। जी, जी, और वहाँ मतलब तब कानून बना है, और वो कानून बनने के बाद हमको वन अधिकार पत्र मिला है। वो त्रुटियाँ हैं, वो त्रुटि जी। सुधार के लिए हम बार-बार बात रखते हैं। जैसे वहाँ अधिकारी पहुँचते हैं तो उनके द्वारा क्या आश्वासन दिया जाता है? बस हम लोग ये कर देंगे, वो कर देंगे, कर आश्वासन, कागजी केवल कर देंगे। आश्वासन केवल आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं है। और धरातल में जो वहाँ होना चाहिए क्रियान्वयन, वो नहीं हो वो पाता है। कुछ भी नहीं हो पा रहा है। जी, जी, जी। तो क्या अब क्या मांग है? हमारी मांग तो वही है, अब क्या मांगा। अब जी, अब जी। के बार अगर हमारी सुनवाई नहीं होगा, जी, जी, तो हम मतलब मुख्यमंत्री के निवास घेराव करने के लिए अभी हम निर्णय लेंगे हमारे कमेटी के द्वारा, जी, जी। और वहाँ भी जाएंगे। अब ऐसे ही मर रहे हैं, वैसे ही मरेंगे। अब अंतिम जो है अंतिम आर-पार की लड़ाई है। आर-पार की लड़ाई है, अंतिम लड़ाई है। जी, जी। नमस्कार, मैं हूं चंद्र प्रकाश सिन्हा और आप देख रहे हैं धमतरी टीवी। इस वक्त हम उपस्थित है जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय धमतरी, जहां वनांचल क्षेत्र नगरी विकासखंड मगलवी विकासखंड के 110 गांव के ग्रामीण जो है अपने विभिन्न मांगों को लेकर धमतरी कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे हैं, जहां मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपेंगे। आइए हम उनसे चर्चा करते हैं उपस्थित ग्रामीणों से कि उनकी क्या क्या मांगे हैं और इन मांगों को वो कब से करते आ रहे हैं। राम नागवंशी, मैं वन ग्राम मुनीकरक रहने वाला हूं, जो राजस्व ग्राम में परिवर्तित हो चुका है। और हमारी मांगे हैं कि हमारे जितने भी कास्त ज़मीन हैं, जी, कई पीढ़ी से हम कास्त करते आ रहे हैं, वो ज़मीन का हमें बंदोबस्त करा करके ऑनलाइन करके भूया पोर्टल में डाला जाए, जी, जी, शासकीय रिकॉर्ड में डाला जाए। जी, जी। ये हमारी मांग है, प्रथम मांग। दूसरा मांग है नामांतरण बंटवारा, जो हमारे पिताजी के नाम से वन अधिकार पत्र मिला था, जो आज 3 भाई 4 भाई में मतलब विभाजित हो चुके हैं। बशर्ते कागज़ एक ही है, एक ही तो हो। फायदा जो है चारों को नहीं मिल पा रहा है, हाँ, एक ही को मिल रहा है। एक ही को मिल रहा है। जी, जी, तो हम सब भाई को जो फ़ायदा मिले, ये हमारी मांग है। जी, जी, तीसरा मांग है कि मतलब हमको खातू कचरा के लिए पैसा दिया जाता है, जी, जी, वो राजस्व ग्राम को हेक्टेयर में 55,000 दिया जाता है, और हमको 27,000, जी, जी, और असिंचित का 22,000। तो ऐसे मतलब दो फांसी
या किसानों वहाँ भी के साथ पक्षपात हो रहा है। पक्षपात हो रहा है। जी जी ये भी हमारे एक तीसरा मांग है। जी जी चौथा मांग है अभ्यारण्य क्षेत्र में लघु वन उपज का पूरा संग्रहण करें वो लोग, और संग्रहण करके पूरा मतलब बिक्रीनामा करें हमारे वन ग्राम के लोग, वहाँ के जो निवास करने वाले आदिवासी भाई लोग, जी जी और अपना जीवन स्तर को ऊंचा उठाएं। जी जी वो उनके साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। वो लोग टाइगर रिजर्व के नाम से अभी तक के वन उपज का कोई उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, न जी। सराई बीन पा रहे हैं, न पत्ता तोड़ पा रहे हैं, न जड़ी बूटी उखाड़ पा रहे हैं, मतलब शासन के जन कल्याणकारी कई योजना योजना से वंचित हैं। हैं वो लोग। जी जी न वहाँ विकास की कोई मुख्य धारा से कभी जुड़ा नहीं हो गाँव। 36 गाँव है, वो पूरा विकास से कोसों सरकार दूर के द्वारा जो है बड़े बड़े वादे किए जाते हैं कि लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। और है वहाँ पे। वहाँ आज भी लोग जो है मूलभूत सुविधा से स्वास्थ्य, वंचित हैं। शिक्षा से सड़क, बिजली, पानी से वंचित हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, व्यवसाय, शुद्ध पेयजल, सिंचाई सुविधा सबसे, बिजली पानी सबसे मतलब वंचित हैं वो लोग। जी जी ये हमारी मांग है। फिर अभी हाथी घुसड़ गया वहाँ पे, जी जी हाथी, फिर गौर, फिर जंगली जानवर, उससे ग्रसित है हमारे गांव के कुछ लोग। और जो आए थे हाँ। किसान भाई बता रहे थे कि शेर के द्वारा हमला किया गया था, लेकिन अभी भी उनको मुआवजा नहीं मिला है। ये जी जी मुआवजा नहीं मिला है। तो वैसे मुआवजा नहीं दिया जाता ना, वन विभाग के द्वारा टाल मटोल किया जाता है, हमको मुआवजा नहीं दिया जाता। कभी कहा तो 5-7 हज़ार दिया जाता है उसके खाद खवाई के लिए, बाकी कोई पैसा नहीं मिलता है, उसका कोई मुआवजा नहीं मिलता। तो ये जो आप लोग संघर्ष कब से करते आ रहे हैं, ये मांग कब से करते आ रहे हैं? ये हमारे वन ग्राम का जो संघर्ष है ना, 1990 जून 1990 से करते आ रहे हैं। बशर्ते 2003 में जंतर मंतर दिल्ली में धरना प्रदर्शन हुआ, तब कानून बना है। उसमें पूरे 3 लाख आदमी वहाँ गए थे। वहाँ किसान भाई बता रहे थे, आप उनका प्रतिनिधि भी थे, उनके सदस्य थे। हाँ, मैं वहाँ गया था, 3 दिन तक जंतर मंतर में बैठा था दिल्ली में। जी जी और वहाँ मतलब तब कानून बना है, और कानून बनने के बाद हमको वन अधिकार पत्र मिला है। वो त्रुटियां हैं, वो त्रुटि सुधार के लिए हम बार बार बात रखते हैं। जैसे वहाँ अधिकारी पहुँचते हैं तो उनके द्वारा क्या आश्वासन दिया जाता है? बस हम लोग ये कर देंगे, वो कर देंगे, कर आश्वासन, कागजी कर रहे हैं। आश्वासन केवल आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं है, और धरातल में जो वहाँ होना चाहिए क्रियान्वयन, वो नहीं हो वो पाता। कुछ भी नहीं हो पा रहा है। जी जी जी। तो क्या अब क्या मांग है? हमारी मांग तो वही है। अब क्या मांगा, अब जी। के बार अगर हमारी सुनवाई नहीं होगा जी जी तो हम मतलब मुख्यमंत्री के निवास घेराव करने के लिए अभी हम निर्णय लेंगे हमारे कमेटी के द्वारा, जी जी। और वहाँ भी जाएंगे। अब ऐसे ही मर रहे हैं, वैसे ही मरेंगे। अब अंतिम जो है अंतिम आर पार की लड़ाई है। आर पार की लड़ाई है, अंतिम लड़ाई है। जी जी। ये जो अभी सर्ववादी समाज के जिलाध्यक्ष झिराखालाल मरे जी उपस्थित है, हम अनुकल्य कोट बात कर पाऊँ। खास समस्या लेके आओ। ये नगरी और मगलपुर ब्लॉक 110 वन ग्राम, जिसमें 34 ग्राम हम लोग का अभ्यारण्य में आता है। 34 ग्राम का जितना ज़्यादा दुर्गति है, जबकि सरकार को उम्र 75 साल, वहाँ गाँव बसे 300 से 4 साल हो गया है। उसके बाद भी 400 तक किसान वहाँ रहते हैं। जो 34 गाँव हैं, न सड़क है, न बिजली है, न पानी है, न मूलभूत कोई सुविधाएं हैं। इवन ये भी है, जंगल में रहते, जंगल का पत्ता तोड़ने का भी अधिकार उसको नहीं है, पत्ता बेचने का अधिकार नहीं है। वन उपज को कोई इकट्ठा भी कर ले, इकट्ठा करने का अधिकार नहीं है, उसको बेचने का अधिकार नहीं है। ये तो बहुत बड़ा दुर्गति की बात है ना, 300-400 साल से हम विराजमान है, और 75-60 साल कार को है, और आज हम लोग 75 वाले सरकार को मांगने लग गए हैं। इसी प्रकार जितना वन अधिकार पट्टा भी बना हुआ है, इतना त्रुटिपूर्ण बना हुआ है, अब त्रुटिपूर्ण को ऑनलाइन किया जा रहा है। यदि ये ऑनलाइन हो फाइनलाइज हो जाएगा तो जो उतना किसान है, 110 गाँव किसान जो है, उसको बहुत तकलीफ ऐसे हो रहा है। जैसा पट्टा किसी के नाम से दिए हैं, एक बाप का 4 लड़के हैं, पट्टा एक को दे दिए, 4 लोग अलग अलग खा रहे हैं, कमा रहे हैं उसको, लेकिन पट्टा एक के नाम से हो गया। बाकी के नाम से क्या हो, देखने को मिल रहा है, बाकी 4 वंचित हो गया। उनके 4 के 4 लोग, वो लोग क्या करें, उनके भी परिवार, उनके भी बाल बच्चा है, वो लोग आपस में बंटवारा करके कर रहे हैं। तो हमारे ये कहने हैं, पहले उसको जैसे स्थिति में, उसी स्थिति में पहले बंदोबस्त कर ले। बंदोबस्त करने के बाद जो त्रुटि है उसको सुधार कर ले, सुधार करने के बाद उसको फिर ऑनलाइन करे, तब तो मतलब है ना। और राजस्व विभाग में इसके बाद ऋण पुस्तिका है, उसको खाद मिल रहा है, बीज मिल रहा है, लोन मिल रहा है, सारी सरकारी सूचना मिल रहा है, बोनस मिल रहा है, धान बेच रहे हैं, इसमें तो सुविधा नहीं है। ये सुविधा नहीं थी। 110 गाँव के किसान लोग क्या उनके सरकार के इतना अन्याय कर दिए, जिसके कारण इसको वंचित रखा जा रहा है सरकारी योजना से। ये तो गलत बात है ना। अब इस मांग को आज से नहीं कर रहे हैं। ये 1 ग्राम तो छत्तीसगढ़ नहीं बना था, तब का चल रहा है, तब से संघर्ष कर रहे हैं। आज जब शुरुआत हो रहा है तो शुरुआत को ठीक से करें। यही सब मांग के लिए हम लोग कलेक्टर साहब आए हैं, और जब तक कलेक्टर साहब नहीं आएंगे, ज्ञापन देंगे, कलेक्टर साहब से बात भी करेंगे। ये होगा चक्का जाम करेंगे, अभी माना पड़ेगा, ज्ञापन हमारा लेना पड़ेगा, जिला प्रशासन उसका हमारा बात सुनना पड़ेगा। सर्व आदिवासी समाज के जिलाध्यक्ष झिराखालाल मरे जी, जिनका कहना है कि आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी आज भी वनांचल क्षेत्र के लोग जो है मूलभूत सुविधा, सड़क, पानी, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा से वंचित है।
एक तरफ जो है छत्तीसगढ़ सरकार विकास के दावे कर रही है और दूसरे तरफ आप ज़मीनी हकीकत जब जाएंगे वनांचल क्षेत्रों में तो आज भी लोग जो है मूलभूत सुविधा से वंचित है। ये आदिवासी सर्ववादी समाज के लोग यहाँ आए हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। ये उनका कहना है कि कलेक्टर साहब जब तक नहीं आए तब तक हम यहाँ से उठेंगे नहीं। कैसे आप जनप्रतिनिधि उनके प्रतिनिधि के रूप में आए? उनसे बातचीत जारी है उनके प्रतिनिधि मंडल से, और बातचीत करके जो है समस्या का समाधान कर लिया जाएगा। उनका यानी मांग है कि कलेक्टर साहब यहाँ आए, क्या ये मुनासिब है? अभी उनके प्रतिनिधि मंडल से हम लोग बातचीत कर रहे हैं और संभवतः जो है प्रतिनिधि मंडल उस चीज़ के लिए सहमत हो जाएंगे और हम लोग जो भी उनकी मांग है उस पर विचार करके नियमानुसार जो है उसका निराकरण कर लेंगे। कलेक्टर साहब के द्वारा इनके प्रतिनिधि मंडल को बुलवाया गया है बातचीत करने के लिए? जी, इनके प्रतिनिधि मंडल को बुलाया गया और इनसे बातचीत हम लोग कर रहे हैं अभी।